नीतीश कुमार कल पटना के एम्स के पहली बार दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और वहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के सामने ये कहा कि हम पटना एम्स को 330 करोड़ का जमीन देंगे, यानी कि 27 एकड़ ये जमीन है और ये बिहार सरकार पटना एम्स को दे रही है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर यहां पर 248 बेड वाला एक बड़ा भवन बनाएगी। उस भवन में मरीज के जो परिजन है वो रह सकते हैं। एक तरीके से आप समझिए कि 248 बेड का धर्मशाला जो है वो एम्स के बगल में बनाया जाएगा और उसमें मरीज के जो परिजन है वो रह सकते हैं और बिहार सरकार ये सब कुछ अपने खर्चे पर करेगी। और अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि नीतीश कुमार ने एम्स को और क्या क्या दिया है और उसके बाद उन्होंने एम्स के बारे में किस तरह की जानकारी जो है वो साझा की है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और कल पटना एम्स का पहली बार दीक्षांत समारोह हो रहा था, पहला दीक्षांत समारोह जिसमें राष्ट्रपति भी मौजूद थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस मंच पर मौजूद थे। और नीतीश कुमार ने कहा कि पटना एम्स को हम 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं। मांग है 25 एकड़ का, लेकिन हम चाहते हैं कि हम इन्हें 27 एकड़ जमीन दे। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जमीन हम एम्स के विस्तार के लिए दे रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अगर एम्स को और भी किसी चीज की जरूरत है तो एम्स हमें कहे। राज्य सरकार जो है वो बिल्कुल सहमत है एम्स को मदद करने के लिए और पटना एम्स का विस्तार हो, हम ये चाहते हैं। और फिर नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि एम्स के बगल में 248 यानी 250 बेड वाला एक धर्मशाला बनाया जाए। इस धर्मशाला में वो लोग रहेंगे जो जिनके मरीज एम्स में भर्ती होंगे, मतलब मरीजों के जो परिजन हैं जो इधर उधर भटकते हैं, जो इधर उधर सड़कों पर भी सो जाते हैं। और आमतौर पर देखा जाता है एम्स में जो लोग इलाज कराने आते हैं उन्हें बहुत तकलीफ होती है। वहां के आसपास के होटल वाले इतने चार्ज करते हैं कि मरीज के परिजन जो हैं वो मतलब पैसा नहीं दे पाते हैं। वो सोचते हैं कि होटल का चार्ज दे या फिर अस्पताल का जो है वो पैसा चुकाए, दवा का पैसा, इलाज का पैसा वो भी तो चुकाना है। और उसकी के ठीक बगल में जो होटल है एम्स के आसपास वो भी बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। खाने का पैसा अधिक रहता है, पानी का पैसा अधिक रहता है। तो नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसे में एक बड़ा धर्मशाला बनाया जाए जो कि 250 बेड का होगा, 248 बेड का वो धर्मशाला होगा जिसमें मरीजों के परिजन जो हैं वो आराम से रह सकते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे याद है कि अटल जी के कैबिनेट में 2003 में इसकी स्वीकृति मिली थी और 2005 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो इसमें काफी देर हो रहा था, जमीन ढूंढा जा रहा था। और जमीन जब मिला तो 72 एकड़ ही जमीन मिला। तो मैंने कहा कि देखिए 72 एकड़ मत लीजिए, 102 एकड़ आपको जमीन देते हैं और 102 एकड़ में आप एम्स का विस्तार करिए, एम्स को बनाइए। 102 एकड़ में एम्स बनकर तैयार है और अब एम्स कह रहा है कि उसे 25 एकड़ जमीन और चाहिए एम्स के विस्तार के लिए। तो चलिए 25 एकड़ नहीं, हम आपको 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं, एम्स का विस्तार करिए। और एम्स का विस्तार इतना करिए कि राज्य में कोई भी कहीं और जाने की किसी को जरूरत ना पड़े, यानी कि बिहार के जो मरीज दिल्ली एम्स में जाते हैं उनका इलाज अब पटना एम्स में आसानी से हो जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हम एक धर्मशाला बनवा देते हैं एम्स के बगल में, राज्य सरकार वो अपने खर्चे पर धर्मशाला बनाएगी ताकि बिहार के मरीज जो दिल्ली में जाकर भटकते रहते हैं, कहीं जाते हैं, वो पटना में जब अपना इलाज कराने आएंगे, बिहार के अलग अलग जिलों से जो मरीज आएंगे पटना में इलाज कराने, वो अपने मरीज का इलाज अस्पताल में कराएंगे तो वो अपने रहने के लिए इधर उधर नहीं भटकेंगे बल्कि धर्मशाला में जाकर रहेंगे, अच्छी व्यवस्था होगी, सब कुछ अच्छा होगा। और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि एम्स को अगर और भी किसी चीज की जरूरत है तो राज्य सरकार मदद करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार के पास अगर एक फोन आएगा कि एम्स के लिए ये मदद चाहिए, राज्य सरकार बिल्कुल तैयार है। यानी कि वो तेजस्वी यादव की तरफ से भी इशारा कर देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए बिल्कुल तैयार है। एम्स को जिस तरह
का मदद चाहिए, हम लोग तैयार हैं, मदद करेंगे। 72 एकड़ जमीन जो है एम्स के को मिला था, लेकिन हमने 102 एकड़ उसको बना दिया। उसके बाद एम्स अब कह रहा है कि 25 एकड़ जमीन चाहिए, हम उसको 27 एकड़ जमीन दे रहे हैं, और ये 27 एकड़ जमीन की कीमत 330 करोड़ है, और राज्य सरकार ये एम्स को दे रही है। कह रही है कि एम्स का विस्तार करिए ताकि बिहार के मरीज और कहीं ना जाएं, दिल्ली ना जाएं, कहीं और इलाज कराने ना जाएं, उनका पटना एम्स में ही इलाज हो जाए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आपके यहाँ जिस चीज की कमी है हमें बताइएगा, हम बिल्कुल तैयार हैं मदद करने के लिए। और ये सब कुछ राष्ट्रपति के सामने नीतीश कुमार कह रहे थे। वो बता रहे थे कि पटना एम्स के विस्तार के लिए जो कुछ भी चाहिए हम देंगे, हम मदद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि पटना से एम्स तक आने में अगर सड़क उड़क की भी जरूरत है तो वो भी हम उसका भी इंतजाम करेंगे। अच्छा सड़क हो, स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा, यहाँ पर इलाज सब कुछ अच्छा होता है। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि हम ये भी देखते हैं कि मरीज के परिजन इधर उधर भटकते हैं तो उनके लिए भी 250 बेड वाला एक धर्मशाला जो है उसका भी निर्माण राज्य सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। यानी नीतीश कुमार को अब ये एहसास है कि बिहार के मरीज कहीं और जाकर इलाज ना कराएं, बल्कि पटना एम्स में ही आकर अपना इलाज कराएं। और आगे देखिए नीतीश कुमार पटना एम्स को क्या क्या देते हैं। लेकिन इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।